कैनरा बैंक परिवीक्षाधीन अधिकारी, कैनरा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्जाम, आदर्श हल प्रश्न पत्र, तर्क शक्ति परीक्षण। प्रश्न संख्या 1, शब्द फ्रीक्वेंट FREQUENT में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आगे एवं पीछे दोनों ओर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ऑप्शन 1 कोई नहीं, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3, ऑप्शन 5 3 से अधिक। उत्तर है ऑप्शन 3 2। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा समीकरण P F से बड़ा नहीं को पूरी तरह गलत सिद्ध करेगा? ऑप्शन 1, F B के बराबर है, B P से बड़ा है, P M से छोटा या उसके बराबर है। ऑप्शन 2, P B से बड़ा है, B M से बड़ा या उसके बराबर है, M F के बराबर है। ऑप्शन 3, P B से छोटा या उसके बराबर है, B F से छोटा है, F M से छोटा या उसके बराबर है। ऑप्शन 4, B P से छोटा है, P M से छोटा या उसके बराबर है, M F से छोटा है। ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, 35 बच्चों की एक कक्षा में अमया ऊपर से छठे स्थान पर है, एनी अमया से 7 स्थान नीचे, नीचे से एनी का स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 19, ऑप्शन 4 23। उत्तर है ऑप्शन 4 23। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से अक्षरों का कौन सा समूह नीचे बोल्ड काले अक्षरों में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा ताकि एक तार्किक पैटर्न पूरा हो सके? AB-Y, AB-XW, ABCDEV-। ऑप्शन 1 Z, D, U, ऑप्शन 2 D, X, U, ऑप्शन 3 C, D, U, ऑप्शन 4 Z, Y, W, ऑप्शन 5 C, D, W। उत्तर है ऑप्शन 1 Z, D, U। प्रश्न संख्या 5, निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है और एक समूह बनाते हैं, वो एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता? ऑप्शन 1 लेंस, ऑप्शन 2 शटर, ऑप्शन 3 फिल्म, ऑप्शन 4 कैमरा, ऑप्शन 5 जूम। उत्तर है ऑप्शन 5 जूम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? AC, BE, DH, क्वेश्चन मार्क, KQ। ऑप्शन 1 HL, ऑप्शन 2 GL, ऑप्शन 3 GK, ऑप्शन 4 EI, ऑप्शन 5 IM। उत्तर है ऑप्शन 2 GL। प्रश्न संख्या 7, यदि संख्या 9 2 7 5 4 3 6 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो नई बनी संख्या के दाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1, ऑप्शन 5 5। उत्तर है ऑप्शन 2 8। प्रश्न संख्या 8, यदि शब्द फॉरगेट FORGET के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? ऑप्शन 1 कोई नहीं, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3, ऑप्शन 5 3 से अधिक। उत्तर है ऑप्शन 2 1। उत्तर मालिका में हल दिया गया है। दिया गया शब्द है फॉरगेट FORGET, वर्णमाला क्रम है EFGORT, टी की स्थिति पूर्ववत रहती है। प्रश्न संख्या निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 10 तक के लिए दी गई सूचना को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि A इंटू B का अर्थ है A पुत्र है B का, यदि A प्लस B का अर्थ है A पिता है B का, यदि A B से बड़ा का अर्थ है A पुत्री है B की, यदि A B से छोटा का अर्थ है A पत्नी है B की, तो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है यदि कि A बहन है J की तो अभिव्यक्ति L V से बड़ा है V J से छोटा है J प्लस P और X इंटू A D से छोटा है D प्लस F E से छोटा है E प्लस K में लोगों का कौन सा जोड़ा फर्स्ट कजिन की अभिव्यक्ति करेगा? ऑप्शन 1 LP, ऑप्शन 2 SP, ऑप्शन 3 SK, ऑप्शन 4 SF, ऑप्शन 5 निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्तर है ऑप्शन 2 SP। हल इस प्रकार से है। नंबर 1, L B से बड़ा है तो L पुत्री है V की, V J से छोटा है तो V पत्नी है J की, J प्लस P मतलब J पिता है P का। नंबर 2, S इंटू A यानी S बेटा है A का, A छोटा है D से
यानी ए पत्नी है डी की, डी प्लस एफ, डी पिता है एफ का, एफ छोटा है ई से यानी एफ पत्नी है ई की, ई प्लस के यानी कि ई पिता है के का। प्रश्न संख्या 10, यदि दिया गया है कि एम दादी है एफ की तो अभिव्यक्ति एफ इंटू आर, आर छोटा है एस से, एस क्वेश्चन मार्क एम में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन 1 बड़ा का साइन, ऑप्शन 2 छोटा का साइन, ऑप्शन 3 प्लस का साइन, ऑप्शन 4 मल्टीप्लाई का साइन, ऑप्शन 5 निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्तर है ऑप्शन 1 बड़ा का साइन। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए 1 यदि केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर दीजिए 2 यदि केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर दीजिए 3 यदि या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर दीजिए 4 यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर दीजिए 5 यदि केवल कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 11, कंपनी की सूची में कितने कर्मचारी हैं? कथन 1 कंपनी के सभी कर्मचारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट में शामिल किए गए थे। कथन 2 एचआर विभाग को कुल 346 एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे लौटाए गए। उत्तर है ऑप्शन 5 केवल कथन पहला और कथन दूसरा डेटा दोनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 12 टीम ए का कुल योग कितना था? ऑप्शन 1 जोसेफ को ठीक ठाक याद है कि टीम ने 85 पॉइंट से अधिक लेकिन 94 से कम का कुल योग प्राप्त किया। नंबर 2 सुरेखा को ठीक से याद है कि टीम ए ने 80 पॉइंट से अधिक लेकिन 87 से कम का कुल योग प्राप्त किया। उत्तर है ऑप्शन 5 यानी दोनों कथनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 13 एक खास कोड भाषा में कॉमेडी COMEDY को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? कथन 1 कोड भाषा में शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। कथन 2 कोड भाषा में शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। उत्तर है ऑप्शन 5 यानी दोनों कथनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। 14वां प्रश्न PQRS और T केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल बैठे हर एक व्यक्ति के बीच एक समान दूरी है। T के एकदम दाएं को कौन बैठा है? कथन 1 Q T के दाएं को दूसरे और S T के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कथन 2 R P या Q का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। उत्तर है ऑप्शन 5 यानी दोनों कथनों का डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 127। 15वां प्रश्न इस समय कार्तिक का मुंह किस दिशा की ओर है? कथन 1 सुबह सुबह बिंदु A से 4 मीटर चलने के बाद कार्तिक का मुंह सूर्य की विपरीत दिशा में है। कथन 2 बिंदु A तक पहुंचने के लिए कार्तिक 3 मीटर चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1 यानी केवल कथन 1 में दिया गया डेटा उत्तर का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़िए। एक खास कोड में ऑलवेज टू बी राइट को 4932, राइट इज ऑल्सो जस्ट को 9765, कम टू टर्म्स को 138, टर्म्स आर जस्ट को 016 और ऑलवेज इज को 74 लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 16 निम्न में से कम के लिए कौन सा कोड है? ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 3, ऑप्शन 5 या तो 1 या 8। उत्तर है ऑप्शन 2 8। उत्तर मालिका में लिखा है दिए गए कोड से हम पाते हैं 9 मतलब राइट, 1 मतलब टर्म्स, 3 मतलब टू, 8 मतलब कम,
4 मतलब ऑलवेज, 6 मतलब जस्ट, 7 मतलब इज, 5 मतलब ऑल्सो, 2 मतलब बी, 0 मतलब आर। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसे 8, 6, 3, 1, 5 के रूप में कोडबद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन 1, टू बी आर जस्ट टर्म्स। ऑप्शन 2, राइट टू कम आर टर्म्स। ऑप्शन 3, ऑलवेज ऑल्सो टू बी जस्ट। ऑप्शन 4, बी राइट ऑल्सो इज टर्म्स। ऑप्शन 5, ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म्स। उत्तर है ऑप्शन 5, ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म्स। 18वां प्रश्न, निम्न में से ऑलवेज बी राइट टर्म्स को कौन निरूपित करता है? ऑप्शन 1, 8, 4, 1, 3। ऑप्शन 2, 2, 4, 1, 9। ऑप्शन 3, 4, 3, 8, 9। ऑप्शन 4, 1, 2, 5, 0। ऑप्शन 5, 9, 0, 4, 2। उत्तर है ऑप्शन 2, 2, 4, 1, 9। प्रश्न संख्या 19, राइट के लिए निम्न में से कौन सा कोड होगा? ऑप्शन 1, 9। ऑप्शन 2, 7। ऑप्शन 3, 6। ऑप्शन 4, 9 या 5। ऑप्शन 5, 5। उत्तर है ऑप्शन 1, 9। प्रश्न संख्या 20, इस कोड में 6 क्या निरूपित करता है? ऑप्शन 1, टर्म्स। ऑप्शन 2, ऑल्सो। ऑप्शन 3, आर। ऑप्शन 4, इज। ऑप्शन 5, जस्ट। उत्तर है ऑप्शन 5, जस्ट। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस व्यवहारिक और संभाव्य उपाय अथवा प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में अनुवर्तन, सुधार या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित होता है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझाव में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। उत्तर दीजिए 1, यदि केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। उत्तर दीजिए 2, यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। उत्तर दीजिए 3, यदि या तो केवल कार्यवाही 1 या 2 अनुसरण करती है। उत्तर दीजिए 4, यदि न तो कार्यवाही 1 और न ही कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। उत्तर दीजिए 5, यदि 1 और 2 दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं। प्रश्न संख्या 21, कथन, कंपनी लेक्सस ने जब से बाजार में जेल इंक पेन उतारा है तब से उसके द्वारा बनाए गए बॉल पॉइंट पेनों की बिक्री काफी कम हो गई है। कार्यवाहियां 1, लेक्सस को अब बॉल पॉइंट पेन नहीं बनाने चाहिए। उत्तर है ऑप्शन 4, न तो कार्यवाही 1 और न ही कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 22, कथन, विश्वव्यापी अत्यधिक मंदी के कारण सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों के लगभग 26% बेरोजगार रह गए हैं। कार्यवाहियां 1, सभी बेरोजगार छात्रों को विदेशों में नौकरियां करने के लिए कहा जाना चाहिए। कार्यवाहियां 2, बेरोजगार छात्रों को मंदी के समाप्त होने के बाद ही नौकरियां करने के लिए कहा जाना चाहिए। उत्तर है ऑप्शन 2, केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 23, कथन, सरकारी एयरलाइन को भारी घाटा होता आ रहा है जबकि निजी एयरलाइनें समृद्ध हो रही हैं और काफी लाभ कमा रही हैं। कार्यवाहियां 1, देश में सभी एयरलाइनों के परिचालनों पर रोक लगा देनी चाहिए। कार्यवाहियां 2, लाभ कमाने के लिए सरकारी एयरलाइन को यात्री किराए में काफी ज्यादा वृद्धि करने के लिए अनुदेश दिए जाने चाहिए। उत्तर है ऑप्शन 4, या न तो कार्यवाही 1 और न ही कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 24, कथन, कई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते रहे हैं और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक फीस प्रभारित करते रहे हैं। कार्यवाहियां 1, सरकार को ऐसे स्कूलों की पहचान करनी चाहिए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यवाही 2, सरकार को स्कूल की फीस की सीमा तय करनी चाहिए और लचीला रखना चाहिए ताकि स्कूल खुद निश्चित कर सके। उत्तर है ऑप्शन 1, यानी केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 25, कथन, एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में एक गंभीर संक्रामक रोग का निदान किया गया है। कार्यवाहियां 1, रोग के फैलने के खतरे को देखते हुए इन रोगियों को तत्काल अस्पताल से छुट्टी देनी चाहिए। कार्यवाहियां 2, रोग के फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संगरोध की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर है ऑप्शन 2, यानी केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। निर्देश प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन, उसके बाद 2 पूर्वधारणाएं एवं अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं। कोई पूर्वधारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो या वो गृहीत हो
और अनुमान दिए गए तथ्यों के आधार पर प्रत्यक्षतः अनुमानित किया जाता है। आपको दिए गए कथन और उसके बाद दी गई पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर विचार करने के बाद तय करना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन में अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 1 यदि केवल 1 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 2 यदि केवल 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 3 यदि या तो 1 या 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 4 यदि न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 5 यदि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 26। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है। पूर्व धारणा या अनुमान 1 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। पूर्व धारणा या अनुमान 2 पिछले वर्ष इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। उत्तर है ऑप्शन 2 यानी केवल दूसरा अंतर्निहित है। 27वां प्रश्न कथन पेरिस में टैक्सी के बजाय ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सुविधाजनक और किफायती है। पूर्व धारणा या अनुमान 1 पेरिस एक महंगा शहर है। पूर्व धारणा या अनुमान 2 पेरिस में ट्रेन सेवा काफी अच्छी है। उत्तर है ऑप्शन 5 यानी पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। पृष्ठ संख्या 128। प्रश्न संख्या 28 कथन जनहित में एक सरकारी विज्ञापन बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसे 5 वर्ष की आयु के बाद ही स्कूल में दाखिल करवाएं। पूर्व धारणा या अनुमान 1 जब तक बच्चा 5 वर्ष का न हो जाए वो सीख नहीं पाता। पूर्व धारणा या अनुमान 2 कुछ स्कूल 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी दाखिल करा लेते हैं। उत्तर है ऑप्शन 2 यानी केवल दूसरा अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 29 यद्यपि उसने MBA पत्राचार पाठ्यक्रम से किया है तथापि वो उतना ही स्मार्ट है जितना X कॉलेज का व्यक्ति स्मार्ट होता है। पूर्व धारणा या अनुमान 1 कॉलेज X के छात्र अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं। पूर्व धारणा या अनुमान 2 स्मार्ट बनने के लिए छात्रों को पत्राचार के जरिए MBA करना चाहिए। उत्तर है ऑप्शन 1 यानी केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। प्रश्न संख्या 30 कथन संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधा से कर्मचारियों को काम पर समय से आने में सहायता मिलती है। पूर्व धारणा या अनुमान नंबर 1 संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधा हमेशा समय पर पहुंचती है। पूर्व धारणा या अनुमान नंबर 2 जब तक संस्था परिवहन सुविधा उपलब्ध न कराए तब तक समय से काम पर पहुंचना संभव नहीं है। उत्तर है ऑप्शन 1 यानी केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के लिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में A और B 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। उत्तर दीजिए 1 यदि कथन A कारण है और कथन B उसका परिणाम है। उत्तर दीजिए 2 यदि कथन B कारण है और कथन A उसका परिणाम है। उत्तर दीजिए 3 यदि कथन A और B दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। उत्तर दीजिए 4 यदि कथन A और B दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। उत्तर दीजिए 5 यदि कथन A और B दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। 31वां प्रश्न A सरकार ने मुंबई और सूरत के बीच चलने वाली बसों की संख्या बढ़ा दी है। B सरकार ने निजी बस मालिकों को मुंबई और सूरत के बीच बस चलाने की अनुमति दी है। उत्तर है 5 कथन A और B दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। 32वां प्रश्न A प्रबंधन कॉलेजों के संघ ने इस वर्ष सभी संस्थाओं के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की। B चूंकि पिछले वर्ष कई प्रबंधन कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें एक साथ पड़ी इसलिए कई उम्मीदवारों ने शिकायत की कि वे कई प्रवेश परीक्षाओं में नहीं बैठ सके। उत्तर है नंबर 2 कथन B कारण है और कथन A उसका परिणाम है। 33वां प्रश्न A डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने स्टोर की निगरानी के लिए कैमरे लगाए। B डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्यरत स्टाफ ने कई उत्पादों के गुम होने की रिपोर्ट दी थी। उत्तर है नंबर 2 कथन B कारण है और कथन A उसका परिणाम है।
निर्देश प्रश्न संख्या 34 और 35 के लिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 अपेक्षाएं दी गई हैं। अपेक्षा या तो एक उद्देश्य या संभावना या वांछित परिणाम या कृत्य या कथन के पीछे की आशा होती है। आपको कथन और उसके बाद की अपेक्षाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी अपेक्षा कथन में अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 1 यदि केवल अपेक्षा 1 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 2 यदि केवल अपेक्षा 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 3 यदि या तो अपेक्षा 1 या 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 4 यदि न तो अपेक्षा 1 और न ही अपेक्षा 2 अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए 5 यदि अपेक्षा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 34 कथन बढ़ावा देने वाला अभियान बच्चे स्वस्थ हों इसलिए घर में वीडियो गेम खेलने के बजाय उन्हें खेलने के मैदान में जाकर खेलने के लिए प्रेरित करें। अपेक्षाएं 1 इस अभियान का पालन करने पर कम से कम कुछ बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अपेक्षाएं 2 बढ़ावा देने वाले इस अभियान के बाद अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के लिए वीडियो गेम नहीं खरीदेंगे। उत्तर है ऑप्शन 1 केवल अपेक्षा 1 अंतर्निहित है। 35वां प्रश्न कथन इस वर्ष गेहूं के अधिक उत्पादन का उपयोग करने के लिए हमें अतिरिक्त गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अपेक्षा 1 ये जानते हुए कि निर्यात किया गया गेहूं कुल उत्पादन का अतिरिक्त हिस्सा है, बहुत से देश इसके लिए वांछित राशि का भुगतान नहीं करेंगे। अपेक्षा 2 कुछ देश गेहूं का आयात करने के इच्छुक हैं। उत्तर है ऑप्शन 2 केवल अपेक्षा 2 अंतर्निहित है। इस पृष्ठ के शेष भाग पर इन प्रश्नों के उत्तर और कुछ प्रश्नों के हल दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 129,